अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर। तो हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि अगर आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल है या फिर लैपटॉप है, तो अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर ना हो कोई भी, जैसे यूट्यूब ना हो या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम ना हो या फिर जो सॉफ्टवेयर आप डेली इस्तेमाल करते हो वो ना हो, तो वह हार्डवेयर किसी काम का नहीं रहता। यहाँ तक कि अगर माउस भी आपने यूज़ करना है, उसके उसका भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल होता है, जिसे हम ड्राइवर कहते हैं। ठीक है। तो ये आपको फ़र्क नज़र आएगा हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में। ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। तो इसकी हम डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सो सॉफ्टवेयर के बगैर आपका जो कंप्यूटर है वो यूज़लेस मशीन है। तो सॉफ्टवेयर किसे हम कह सकते हैं? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शन जो कि हम देते हैं उसको। सॉफ्टवेयर जब भी बनता है उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसने क्या क्या काम करना है। ठीक है। तो वो ही कंप्यूटर को बताता है कि उसने क्या करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मौजूद है एक वायरस की, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये वायरस था जिसका नाम था क्रीपर। ये 1971 में बना था। तो ये कुछ ऐसे काम करता था, जैसे कि आप इसको ओपन करते थे तो ये ऐसे करके स्क्रीन्स आती थी और ये बंद नहीं होता था। मतलब ये ऐसे काम करता था आपका वायरस। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपके पास डिड यू नो में, ये आप ज़रूर पढ़ा करें, यहाँ से आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि पहला कंप्यूटर वायरस था जिसका नाम क्रीपर था और 1971 में बना था। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम था, यानी ये खुद अपने आप को क्या करता था, कॉपी बनाता था, अपने आप की कॉपी बनाता था जो बंद नहीं होता था। और ये क्या डिस्प्ले मैसेज करता था? आई एम अ क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। ठीक है। बाकी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की तरफ कि सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं कि दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के लिए बने हैं या फिर आपके कंप्यूटर के लिए बने हैं, जो आपके हार्डवेयर के लिए बने हैं, उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। जैसे मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम है विंडोज़ 10। आप देख सकते हैं कि इसका यूज़र इंटरफेस ऐसा है कुछ। अगर आप मोबाइल में यूज़ करें तो मोबाइल में आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें iOS है। तो ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये आपके हार्डवेयर में ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, यानी मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसके बगैर आपका कंप्यूटर फारिग है। बाकी अब अगर ये देख सकते हैं कि हमारे पास दूसरी जो टाइप है वो है ड्राइवर्स की। इसे कहते हैं हार्डवेयर ड्राइवर्स। ठीक है। तो या फिर डिवाइस ड्राइवर्स भी कहते हैं इसे। तो जैसे हमारे पास माउस है, फॉर एग्जांपल माउस का भी एक ड्राइवर होता है। जैसे कि हर गाड़ी चलाने वाला का एक ड्राइवर होता है, उसके ड्राइवर के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही ये कंपोनेंट्स भी, इनके लिए भी ड्राइवर चाहिए होते हैं, उन्हें कहते हैं हम डिवाइस ड्राइवर्स। तो जब आप ये आपके पास इंस्टॉल होंगे, जब भी आपका ये जो चीज़ें हैं जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, यहाँ तक कि मॉनिटर हो गया, कोई ग्राफिक कार्ड हो गया, वो नहीं चल सकते। आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ ये कहाँ पे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैं अपने डेस्कटॉप पर हूँ और आपने ये करना है, आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपने जाना है डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर के अंदर आप देख सकेंगे कि यहाँ पे आपके ड्राइवर्स पड़े हुए हैं, सारे जितनी भी चीज़ें आपके पास ड्राइवर्स हैं जैसे कि डिस्प्ले ड्राइवर्स। ठीक है। और हमारे पास जैसे कि डिस्क के ड्राइवर्स, कौन कौन सी आपके पास डिस्क लगी हुई है उसके ड्राइवर्स हैं ये। ठीक है। और बैटरी कौन कौन सी है आपके पास। ठीक है। और उसके अलावा माउस के ड्राइवर्स हैं। ठीक है। जैसे कि ये टच पैड है, जैसे मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो टच पैड का भी ड्राइवर है, और मैं जो माउस यूज़ कर रहा हूँ उसका भी ड्राइवर है। तो ये होते हैं ड्राइवर्स, आप यहाँ से देख सकते हैं जाके। और बाकी ये होते हैं लास्ट में जो आता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, वो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? जैसे कि एंटीवायरस हो गया या कोई बैकअप टूल हो गया, तो ये कहलाते हैं हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो उम्मीद है आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा। जबकि आप दूसरी तरफ अगर देखो तो यहाँ पे हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी जो भी सॉफ्टवेयर आप अपने लिए यूज़ करते हो, यानी यूज़र जो यूज़ करते हैं ना सॉफ्टवेयर अपने लिए, जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है, कोई टास्क होता है, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
जैसे अगर आपने ब्राउजिंग करनी है, आपने कुछ भी सर्च करना है, तो उसके लिए आप कोई ब्राउज़र यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं करता हूँ, मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ, और शायद आप भी ये करते होगे या कोई और करते होगे। तो वो भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और आप जो कि वर्ड प्रोसेसर जिसे कहते हैं, हम वो यूज़ करते हैं, एम एस वर्ड। तो वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप कोई गेम खेल रहे हो जैसे माइनक्राफ्ट, पबजी या फ्री फायर वगैरह, जो भी आप खेलते हो, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और कोई भी मीडिया प्लेयर, जैसे कि मेरे पास है वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बुक में देखो तो यहाँ पे लास्ट में आपके पास डिफरेंशिएट लिखा हुआ है बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, जो कि अक्सर पूछा जाता है। आपने ज़रूर तैयार करना है कि इनके सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान क्या फ़र्क है। तो उसका पर्पस है ये, ठीक है। और ये एग्जांपल्स हैं उसकी लिखी हुई। और इंस्टॉलेशन है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो पहले से प्री इंस्टॉल होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जबकि आपको जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है अपनी नीड पे। बाकी ये भी पढ़ लें कि आपको हमेशा अपना कंप्यूटर जो है वो अपडेट रखना पड़ता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ताकि किसी भी बाहर बाहर से कोई अगर थ्रेट आए, आपको सिक्योरिटी थ्रेट आए, तो उससे बचा जा सके। जैसे अभी विंडोज़ 10 है ये, इसके पैचेस जो हैं, सिक्योरिटी पैचेस, वो अब ख़त्म हो गई, उसकी जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो गई है। तो हमें चाहिए कि हम विंडोज़ 11 में शिफ्ट हो जाएं। बाकी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन ह्यूमन कंप्यूटर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।